हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार का भूगोल। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है। जो भी बिहार के लेवल का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, ठीक है, बिहार एसआई, बिहार बीएड, तो देखो बिहार के रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार सीरीज का ही ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो हम डाल दिए हैं बिहार का जीके, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं बिहार का भूगोल, ठीक है। और जितने भी खनिज संपदा कहाँ कहाँ मिलेंगे, किस किस लोकेशन पे मिलेंगे, ये भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद देखो, बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 90% आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। 10% आप जब एमसीक्यूज लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो 10% आप अपने से कर सकते हैं, बाद बाकी 90% हम बोल सकते हैं इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और भी जो लेवल, जैसे कि बिहार एसआई हुआ, बिहार बीएड हुआ, ठीक है, बीएसएससी का एग्जाम हुआ, तो ये सब के लिए 100% आपको टोटल वीडियो देखिए, टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक संरचना के बारे में। तो देखो, ये जो है पूर्वी भारत का प्रमुख राज्य है, ठीक है। अगर पूछेगा लोकेशन भारत में तो ये कहाँ का है, तो पूर्वी भारत का है। अगर देखो, अक्षांशीय बिहार बीएड में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड का है। देखो, इसे बोलेंगे डिग्री, ये हो जाता है मिनट और ये हो जाता है सेकंड। तो अक्षांशीय विस्तार बिहार का कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड के बीच में। अगर पूछेगा देशांतरीय विस्तार तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। दोनों डेटा को आपको अच्छे से याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार कम डेटा में है, और देशांतरीय विस्तार ज़्यादा में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद रखना। अगर बात करते हैं बिहार राज्य की आकृति कैसा है, तो आयताकार है। जब आप बिहार राज्य का मैप देखिएगा तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ऐसा करके। तो ये आयताकार मैप है, आयताकार इसका जो लोकेशन है, तो याद रखना आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकता है। बात करते हैं क्षेत्रफल का। देखो, क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जो पूरे भारत का 2.86% जो है लैंड छेके हुए है। तो ये बात याद रखना है। ये कितना होता है, तो टोटल भारत का 2.86% जो है लैंड आपको बिहार में देखने को मिलेगा, और बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लंबाई बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण अगर बात करें लंबाई की, तो 345। देखो, लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। चौड़ाई बात करते हैं पूर्व से पश्चिम से, तो 883। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद रखना है। लंबाई 345, चौड़ाई 483। औसत ऊंचाई कितना है, जो समुद्र तट से 52.73 मीटर पे। टोटल आपको डेटा आज हम प्रोवाइड करवा देंगे। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार के रिलेटेड, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। छोटा से छोटा आपको क्वेश्चन देखने को पता चल जाएगा। देखो, सीमाएं बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल है, जो 7 जिलों से लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता चुके हैं अपने एमसीक्यूज वाले सीरीज में। तो 7 जिलों से लगता है ये। दक्षिण में झारखंड है, जो 9 जिलों से लगता है। पूर्व में बंगाल है, 3 जिलों से लगता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जो 7 जिलों से लगता है। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल देश से 7 जिले बिहार के सीमाएं बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमाएं आपको याद रखना चाहिए तरीके से। इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। जलवायु की बात करते हैं तो मानसूनी है। औसतन वर्षा कितना होता है, 112 सेंटीमीटर होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना है 56,94,624 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बिहार के वन में। देखो, भौगोलिक दृष्टिकोण से जो जो चीज़ हम लोग को बन रहा है वो सब हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं बिहार में वन। देखो, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर अभी हम लोग पढ़े थे। इसमें कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 7,228 वर्ग किलोमीटर मात्र आपको कुल वन क्षेत्र मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना। आजकल ऐसा सवाल पूछ रहा है। वन का प्रतिशत क्षेत्र कितना है, तो 7.74% है। तो पूछेगा कितना वन है बिहार में, तो 7.74%। आजकल परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो परसेंटेज वाला डेटा को अच्छे से याद रखना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो कैमूर है, वह पश्चिम चंपारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में सर्वाधिक वन आपको मिलेगा कैमूर जिला में और पश्चिम चंपारण में। अगर बात करते हैं न्यूनतम के, देखो न्यूनतम का स्पेलिंग यहाँ सही कर लेना। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले आपको मिलेंगे शिवहर और शेखपुरा। सबसे कम आपको वन देखने को मिलेगा।
बिहार में दो प्रकार के वन होते हैं, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन, जैसे शीशम हो गया, सेलम हो गया, साल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्र पर्णपाती वन का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, शीशम, सेलम और साल। अगर बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वृक्ष की, तो कटहल हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया। आपको अच्छे से इसको क्या करना है, डेटा को याद रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य और संबंधित जिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क मिलेगा वाल्मीकि नगर। पहले भी बताए थे, लोकेशन याद रखना है, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर क्या है, तो राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क अब है। ये कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम चंपारण मिलेगा, एकमात्र है। उसके बाद बात करते हैं 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने हैं, तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब प्रमुख अभ्यारण्य के का हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले ये याद रख लेना है, बिहार बीएड वाले सबके लिए, छोटा छोटा एग्जाम जो है इंटरव्यू वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क मिलेगा आपको वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में। बात करते हैं प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। फर्स्ट ये भी बता चुके हैं पहले वाले एमसीक्यूज में, बिहार के जीके वाले में। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य मिलेगा आपको गया में, कहाँ मिलेगा, गया में मिलेगा। भीम बांध अभ्यारण्य मिलेगा आपको मुंगेर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य मिलेगा भागलपुर में, 100%। ये तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, तो भागलपुर में मिलेगा, ठीक है। कैमूर अभ्यारण्य मिलेगा आपको रोहतास में, बिहार का सबसे बड़ा है, तो याद रखना है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो कैमूर अभ्यारण्य है, कहाँ पे है, रोहतास जिले में। पंत मिलेगा आपको नालंदा में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं परमार डॉल्फिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भागलपुर मत कर देना। परमार डॉल्फिन आपको मिलेगा अररिया में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों अच्छे से आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में मिलेगा, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में मिलेगा। गोगा बिल, देखो गोगा बिल ये पूछा है क्वेश्चन, ये मिलेगा आपको कटिहार में, ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गोगा में मिलेगा आपको कटिहार में। संजय गांधी जैविक उद्यान बहुत फेमस है, पटना में मिलेगा। हरियाबारा हिरन पार्क, एकमात्र हिरन पार्क आपको मिलेगा कहाँ पे, तो अररिया में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इस अच्छे से कर लेना, ये लोकेशन जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको। बात करते हैं बिहार में सिंचाई के बारे में, देखो सिंचाई से रिलेटेड छोटा मोटा सवाल पूछ सकता है, पूछ देता है फंसाने के लिए। देखो कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 45 लाख इकाई, दहाई से खड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 45 लाख 50,000। यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है, ठीक है, ठीक है, तो 45 लाख 50,000 24 वर्ग हेक्टेयर है, ठीक है। सिंचाई क्षेत्र कितना है, तो 83% है, कितना है, तो 83% है। आप एक बार क्या करना, गूगल पे इस चीज़ को आप सर्च कर लेना कि कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं बिहार में, तो आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्ट डाटा लगता है यार कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, बट ये सब सही है। कि सिंचित अपने से टाइपिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये डेटा मिस हो जाता है। देखो सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 83.83% है, 48.83% आपको मिलेगा सिंचित क्षेत्र। 48.33% मिलेगा आपको सिंचित क्षेत्र। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि 55.4%, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको याद रखना है। नहर द्वारा सिंचित भूमि 34% मिलेगा। कुआं द्वारा बहुत कम, 0। ऐसा सवाल पूछा जाता है सबसे कम कौन सा योगदान देता है भूमि सिंचने में बिहार में, तो कुआं देता है 0.5%। नलकूप में पूछेगा सबसे ज़्यादा किससे भूमि सिंचाई होती है बिहार में, तो नलकूप के सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा होती है 55.4%। और टोटल पूछेगा तो 48.33 48%, 48.33% सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत है बिहार का, ठीक है। ये डाटा आपको एक बार गूगल कर लेना है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाले बात करते हैं, शेखपुरा है, सबसे ज़्यादा सिंचित होता है, सिंचाई होता है शेखपुरा में। न्यूनतम सिंचित भूमि की बात करेंगे तो जमुई मिलेगा आपको। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले मिलेगा आपको रोहतास, पश्चिम चंपारण। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास और पश्चिम चंपारण में होती है। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये दोनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। इन नहर सिंचाई में सबसे अग्रणी जिला रोहतास, पश्चिम चंपारण, सबसे न्यूनतम जिला मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि कहाँ पे मिलेगा आपको, तो शेखपुरा में मिलेगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि बिहार में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहर। देखो सबसे पहला आपसे पूछ, ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसको भी वीआई में डाल देना कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरू किया गया था, 1874 में, ठीक है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में। गंडक परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना भी ये भी है, तो 1904 में। कोसी पूछता है तो 1954 में,
ठीक है। एक पूछता है हनुमान नगर बांध किस 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 बहुउद्देशीय परियोजना पर है या किस नदी पर है, तो ये मिलेगा आपको कोसी नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों का डेटा आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खास करके सोन बहुउद्देशीय परियोजना बहुत बार पूछा है। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। एक है बरनाल जलाशय योजना भागलपुर जमुई में मिलेगा। पुनपुन बैरेज योजना ये मिलेगा औरंगाबाद गया और पटना में। ठीक है। बटेश्वर नाथ पंप योजना मिलेगा भागलपुर में। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास कैमूर जिला में मिलेगा। देखो ये जो दुर्गावती है ये बहुत फेमस है। ठीक है। इसी का काम जो था 30-40 साल से लटका हुआ था और इधर जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है। दुर्गावती का तो याद रखना, दुर्गावती है कहाँ, तो रोहतास और कैमूर में। बहुत फेमस था ये न्यूज़ में। फिर बटाने आपको मिलेगा, बटाने जलाशय और औरंगाबाद में मिलेगा। तो ये याद रखना, दुर्गावती याद रख लेना। एक आपको याद रखना पुनपुन बैराज योजना याद रखना, ये औरंगाबाद गया में और पटना। देखो अब बात करते हैं बिहार का जलप्रपात, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है। तो याद रखना सबसे फर्स्ट बात करते हैं दुर्गावती जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का कौन सा, तो दुर्गावती जलप्रपात। ये मिलेगा आपको दुर्गा नदी पे रोहतास जिला में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बात करते हैं कालोकत जलप्रपात, ये बताए थे पहले, VVI ये भी है। ये मिलेगा कर्मनासा नदी पे, कालोकत पठार नवादा में। कहाँ मिलेगा, नवादा जिला में। ठीक है। फिर थर्ड करते हैं सुखलहरी जलप्रपात, ये मिलेगा कन्हर नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में। फिर तमासीन जलप्रपात ये मिलेगा महाने नदी झारखंड बिहार की सीमा में। धुआं कुंड मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये मिलेगा काऊ नदी पे सासाराम में। तो याद रखना एक दुर्गावती सबसे ऊंचा है, कालोकत, फिर धुआं कुंड। ये सब क्वेश्चन BPSC वगैरह में पूछ चुका है, आपको अच्छे से सबको याद रख लेना है। बात करते हैं बिहार में झरने जलकुंड के बारे में। देखो सबसे फर्स्ट बात करते हैं सप्तधारा या सप्तधरवा, ये मिलेगा आपको राजगीर जिला में। ठीक है। ये क्या है, झरना और कुंड है। फिर ब्रह्म कुंड मिलेगा आपको राजगीर में। ठीक है। सूर्य कुंड मिलेगा भी आपको राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में। मखदुम कुंड ये भी मिलेगा आपको कहाँ, राजगीर में। तो राजगीर में बहुत सारा कुंड है। फिर बात करते हैं गोमुख कुंड, ये भी मिलेगा राजगीर में। देखो लक्ष्मण कुंड पूछा था कहाँ मिलेगा, तो मुंगेर में। ये क्वेश्चन BVI ये पूछ चुका है। सीता कुंड मुंगेर में मिलेगा। रामेश्वर कुंड ये भी आपको मिलेगा मुंगेर में। ऋषि कुंड मिलेगा मुंगेर में। अग्नि कुंड एक गया में है। ठीक है। तो याद रखना एकमात्र है यहाँ पे गया में कौन सा कुंड है, तो अग्नि कुंड है। जन्म कुंड भी मिलेगा मुंगेर में और भरारी कुंड भी मिलेगा आपको मुंगेर में। तो एक अग्नि कुंड अच्छे से याद रखना है, ये लक्ष्मण कुंड पूछ चुका है एग्जाम में। फिर ये जो है शुरू वाला ये सब याद रख लेना। ठीक है। सप्तधारा या सतवाधारा राजगीर में मिलेगा। नानक कुंड आपको मिलेगा राजगीर में। तो 3 लोकेशन में मुंगेर में, गया में, राजगीर में, तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। देखो बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संपदा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है और इकोनॉमिक्स दोनों का पार्ट है, बट इसको हम ज्योग्राफी में ही कंप्लीट करवा देते हैं। देखो सबसे फर्स्ट बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का आपको भंडार मिलेगा बिहार में मुंगेर और गया जिला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है एग्जाम में। कोयला का बात करते हैं तो औरंगाबाद जिला में मिलेगा। चूना पत्थर रोहतास, सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा चूना पत्थर का रोहतास में, वो कैमूर की पहाड़ियाँ में। गंधक का बात करें सल्फर, तो ये रोहतास का अंजोर है। फिर सिलीमेनाइट का बात करते हैं तो ये गया जिला में। ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, गया जिला में। फिर सीसा बात करते हैं तो भागलपुर में है। बॉक्साइट का बात करें तो ये मुंगेर में मिलेगा। खड़गपुर की पहाड़ियाँ में, वो रोहतास जिला में। बॉक्साइट वगैरह अच्छे से याद रखना है, ये मुंगेर में मिलेगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ वो रोहतास में। बेरेलियम मिलेगा गया और नवादा में। टीन मिलेगा गया देवराज चकखंड में। ठीक है। चीनी मिट्टी मिलेगा आपको भागलपुर बांका और मुंगेर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आपको, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबका लोकेशन आपको अच्छे से याद रखना है। डोलोमाइट बात करते हैं तो रोहतास में मिलेगा बंजारी में। ठीक है। फिर बात करते हैं लिथियम। लिथियम मिलेगा आपको गया में। कांच पत्थर मिलेगा आपको भागलपुर में। पेट्रोलियम मिलेगा आपको पूर्णिया कटिहार में। ठीक है। यहाँ पे देखो पूर्णिया पेट्रोलियम मतलब पूर्णिया कटिहार में, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ मिल सकता है। सही से काम नहीं होता है, अगर अच्छे से खनन किया जाए तो मिल सकता है। पायराइट मिलेगा रोहतास सोन नदी घाटी में। क्वार्ट्ज मिलेगा आपको जमुई में। फेल्सपार मिलेगा आपको गया और जमुई में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं सोना। सोना मिलेगा आपको जमुई में, करमटिया या पश्चिम चंपारण, ये दोनों जगह पे मिलेगा आपको। सजावटी पत्थर मिलेगा बांका भागलपुर और मुंगेर में। अब्रक मिलेगा गया जमुई मुंगेर और नवादा में। सोरा मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सोरा के बारे में, तो बेगूसराय, ये इससे बारूद बनता है सोरा से। बेगूसराय समस्तीपुर सारण मुजफ्फरपुर में मिलेगा। गैलेना, देखो गैलेना एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि लेड का धातु क्या होता है, लेड धातु का अयस्क क्या होता है, तो गैलेना। ठीक है। तो याद रखना गैलेना मिलेगा आपको बांका के
अब रखा में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी के का क्वेश्चन टोटल हो चुका है, 90% बता रहे हैं बिहार बीपीएससी वालों के लिए तो हो चुका है। वो लोग 10% सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, हो जाएगा। बाद बाकी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, एसआई वगैरह की या बीएड वाला वगैरह की, मोर देन इनफ है। अच्छे से याद कर रख लेना है सब पूरे डेटा को, आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ से सवाल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो 100% पूछना है पूछना है, ठीक है। तो आप लोग टोटल वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन के बारे में बता दिए। चौहद्दी ये सीमांच आपको अच्छे से याद रखना है कि बिहार यहाँ पे नेपाल कितने जिलों से लगा हुआ है, झारखंड कितने जिलों से लगा हुआ है, पूर्व बंगाल कितने जिलों से लगा हुआ है, ठीक है। अब ये टोटल हो चुका है, ठीक है। तो अब देखना बिहार का अगला वीडियो कब आता है, जल्दी ही लाएंगे। तब तक मिलेंगे बिहार बीएड वालों के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।